हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट क्या क्रैक कर सकते हैं एसएससी सीजीएल एओ एग्जामिनेशन को, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा ये फियर बना हुआ रहता है कि मैं अकाउंटिंग स्पेसिफिक, फाइनेंस स्पेसिफिक एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं, और वही क्वेरी हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक तलदार, बाय क्वालिफिकेशन I'm a chartered accountant. Previously, I was working with companies like PwC, which is a Big Four, and Royal Bank of Scotland, which is now called as NatWest, right? So काफ़ी टाइम से मैं टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हूँ गाइज, और यहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स और फाइनेंस वाला कोर्स, आपका जो पार्ट है राइट पेपर 3 का, वो कवर करने वाला हूँ ऑलिव बोर्ड के कोर्स में। तो अकाउंटिंग और फिनेंस को डिटेल में डेफिनेटली मैंने प्रैक्टिकल तो हमेशा किया ही है, राइट। डिटेल में थ्योरेटिकल किया हुआ है, या एट द सेम टाइम मैंने इन एमएनसीज के अंदर उनको प्रैक्टिकली भी काफ़ी क्लोजली देखा है और सालों तक देखा है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। सो सबसे बड़ा फेयर क्या रहता है? देखो, सबसे बड़ा फेयर किसी भी एस्पिरेंट के माइंड में रहता है कि यार मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ। मे बी आप एक साइंस ग्रेजुएट हो, राइट, इंजीनियर हो, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, या फिर आपने कभी भी अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है। सो आपको लगता है कि यार ये एग्जाम मेरे लिए है ही नहीं, राइट, बिकॉज दिस इज अ अकाउंटिंग फाइनेंस स्पेसिफिक एग्जाम। सो ये एग्जाम मेरे लिए है ही नहीं। बट क्या ये सही में ट्रू है? मैं आपको बताऊंगा ये सारी की सारी चीजें बहुत बड़ी मिथ है, राइट। बड़े बड़े एग्जाम्स लाइक सेबी, लाइक आरबीआई, लाइक पीएफआरडीए, इवन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एओ सीजीएल, काफी सारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हर साल क्लियर करते हैं, राइट। और इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले हैं। एक तो मेन मैं आपके यहाँ पे सारे मिथ क्लियर करने वाला हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, नॉन फाइनेंस स्टूडेंट हो, तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपके पास बैकग्राउंड ही तो नहीं है, और बैकग्राउंड हमेशा बनाया जा सकता है, राइट। इवन अ कॉमर्स स्टूडेंट वॉज वंस अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। जब उसने नहीं पढ़ी थी तो उसको हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ही तो बोलते थे। अब जाके हम उसको एक कॉमर्स स्टूडेंट बोलते हैं क्योंकि उसने पढ़ लिए। सो आई कैन ऑल्सो टेल यू कि अगर आप भी इसको पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप भी क्या हो जाओगे? कॉमर्स स्टूडेंट हो जाओगे। पहले साइकिल चलाना भी नहीं आती थी, पहले स्कूटर चलाना भी नहीं आता था, कार चलाना भी नहीं आती थी, धीरे धीरे सीखा तो आ गई। तो ऐसे ही आपको अकाउंटिंग भी आ जाएगी, राइट। सो ये सारे के सारे मिथ हैं, ये सारे के सारे फियर फैक्टर्स हैं। और मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है जिन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने स्क्रैच से पढ़ाई करी, अच्छे से क्लासेस देखी, और वो आज क्लियर कर गए, राइट। सो मिस्टर वॉरेन बफेट, द ग्रेट मिस्टर वॉरेन बफेट, राइट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर सर को बहुत रिस्पेक्ट मिली है, राइट। मिस्टर वॉरेन बफेट, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। सो सर एक लेजेंडरी इन्वेस्टर रह चुके हैं हमेशा अपनी लाइफ में, और वो बोलते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है। तो जैसे मान लो अगर आप एक फॉरेन कंट्री में चले गए तो वहाँ कोई और लैंग्वेज चलती होगी। से फॉर एग्जाम्पल मैं चाइना में चला गया, जर्मनी में चला गया, तो वहाँ की लैंग्वेज चलती होगी। अब अगर मुझे वो लैंग्वेज आती ही नहीं होगी तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा वहाँ के लोगों से? नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही अकाउंटिंग सर बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज है। तो बिजनेस की लैंग्वेज है तो अगर मुझे बिजनेस को समझना है, मुझे बिजनेस करना है, या फिर सिर्फ उसको समझना है, या उसकी अकाउंटिंग करनी है, ऑडिटिंग करनी है, तो मुझे अकाउंटिंग आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आएगी तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन आप एक फॉरेन कंट्री में हो, आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती, क्या आप कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वैसे ही क्या आप बिजनेस कर पाओगे? बिजनेस को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, राइट। सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस एंड यू कैन ऑलवेज लर्न द लैंग्वेज। दैट्स व्हाट द मेजर क्रक्स इज, राइट। अब जब भी आप कोई टीवी पे फाइनेंस का न्यूज़ चैनल देखोगे, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ देखोगे, राइट, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होगे तो आपको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज मिलेगी जो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी। वाई? बिकॉज अकाउंटिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। सो इसको समझना बहुत यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो इस कोर्स के बाद आप काफ़ी सारी टर्म्स यहाँ पे समझ पाओगे और आप बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर गेन कर पाओगे। सो अकाउंटिंग सिर्फ आपके सिलेबस तक नहीं रहती है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है आपका फाइनेंशियल आईक्यू सही करने में, राइट। और वी डू हैव एडिक्वेट टाइम एज वेल टू फिक्स योर अकाउंटिंग, टू फिक्स योर फाइनेंस, राइट। यू कैन सी दैट काफ़ी टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे एग्जाम के लिए। एंड एट द सेम टाइम ये सीएजी डिपार्टमेंट का पार्ट होता है, राइट। एओ का जो पोस्ट होता है ये सीएजी डिपार्टमेंट का, सीएजी डिपार्टमेंट इसको लीड करता है। तो यहाँ पे आपको ऑडिटिंग वाला पार्ट, अकाउंटिंग वाला पार्ट का एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, राइट गाइस। सो इसके अंदर जो फाइनेंस वाला पोर्शन है आपका, वो मैं करवाने वाला हूँ इस पेपर के अंदर। एंड दिस एसएससी सीजीएल एओ एग्जाम इज नॉट जस्ट अ सीएस सीडब्ल्यूए सीएफए टाइप ऑफ एग्जाम। ये बीकॉम डिग्री का तरह का एग्जाम भी नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंटिंग ही आती है, दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं।
सो ये एग्जाम आपके कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एग्जाम ओरिएंटेड आप कितना पढ़ सकते हो वो डिसाइड करेगा कि आप इसमें सेलेक्ट होते हो कि नहीं। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगा। सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हैव एक्चुअली क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। प्लस इसका सिलेबस काफी लिमिटेड है, एट द सेम टाइम प्रिडिक्टिव भी है। सो ऐसा नहीं कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, इट इज एनीवेयर अराउंड इजी टू मॉडरेट, और आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो इन दीज रिमेनिंग मंथ्स, राइट। सो यहाँ पे सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, आपके सिलेबस के अंदर 80 मार्क्स का फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का पोर्शन है। इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ये एकदम बेसिक्स के अंदर आ गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर आ गया। तो नेचर, स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। एट द सेम टाइम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इसके अंदर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, IFRS क्या होता है, राइट। और अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब अप्लाई होने वाला है, राइट, कब एस लगाने, कब इंडेस लगाने। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर सिंगल एंट्री और डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं, जर्नल लेजर क्या होता है, राइट, ट्रायल बैलेंस। तो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है आपका, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आपका अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कभी कोई गलती हो गई अकाउंटिंग करते करते तो उसको सही कैसे करना है, राइट। आपका P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी बेसिक का ही पार्ट हो गया। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, राइट। सो वहाँ पे आपका NPO वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही आपको ऑन द जॉब करना है। तो वहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से यहाँ पे आने चाहिए। तो ये आपका सिलेबस है और मैं कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है रिलेटेड टू अकाउंटिंग और फाइनेंस। इसको आप इजीली कवर कर सकते हो इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, राइट। सो ऑलिव बोर्ड का एक पेड बैच भी है जो जल्दी लॉन्च होने वाला है। आप उसके अंदर आपको ये वाला पोर्शन जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, राइट। सो ये हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके पढ़ेंगे और अगर जो भी वो कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको और कोई रेफरेंस मटेरियल यूज़ करने की नीड नहीं है। ऑलिव बोर्ड का कोर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर मैं स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट। सो सबसे पहले अगर किसी बिगिनर को चालू करना है तो कहाँ से चालू करना चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से, राइट। अकाउंटिंग के लिमिटेशंस, बेनिफिट्स पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़ो, उससे आपको समझ में आएगा कि एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटिंग आखिर चीज़ क्या है और क्यों ज़रूरी है, राइट। सो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का समराइज्ड वर्जन में भी आपको पढ़ाऊंगा, पूरे के पूरे तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ना ही आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, बट उसका समराइज्ड वर्जन जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो मैं आपको कोर्स के अंदर डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, सही है। सो अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे अकाउंटिंग होती है, उसका पूरा प्रोसेस, ये चीज़ें समझने से चालू करो तो इससे आपका बहुत स्ट्रांग बेस बन जाएगा। तो इनिशियल 5 to 6 क्लासेस के अंदर ही मैं आपका बेस क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही 5 to 6 क्लासेस हो जाएगी आपको बहुत एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उन लोगों को भी जिनको अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं आता है। बेस कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड। देखो, मैंने भी अकाउंटिंग लाइफ में कभी ना कभी पहली बार सीखी होगी, फिर मैंने मेरा 11th-12th पूरा कंप्लीट किया, BCom किया, MCom किया, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। सो स्टार्ट तो मैंने भी कभी किया होगा, ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा से अकाउंटिंग आती थी, सही है ना। सो अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है, नहीं भी आए। हालांकि आज के टाइम पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची है जो सीखी ना जा सके। सो इसके अंदर आपको फियर फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लस मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग और फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ टाइम आपको काम आएगा, नॉट जस्ट फॉर वन एग्जामिनेशन बट फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन एंड इन रियल लाइफ एज वेल। ये चीज़ें आपको आएगी तो आप बिजनेस अच्छे से समझ पाओगे, पर्सनल फाइनेंस अच्छे से समझ पाओगे, आप अपने घर के डिसीजंस, अपने बिजनेस डिसीजंस या पर्सनल डिसीजंस दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंस बेटर ले पाओगे, सही है। सो आप स्टार्ट करोगे बेसिक्स से। सबसे पहले आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए। फिर उसके बाद में तो आपको थोड़ा सा लेवल अप करवा के ले जाऊंगा अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि जर्नल लेजर ये सब चीज़ें कैसे होती है, सही है।
उसके बाद मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और उसके बाद हम आपके दूसरे वाले टॉपिक्स पढ़ना करेंगे जैसे एनपी हो गया, राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, बट एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मैं आपको ये पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ। सही है। अच्छा, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस भी है यहाँ पे, जो 120 मार्क्स रखती है, तो 80 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया और 120 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस हो गया। सिंपल है। सीएजी क्या करता है, क्योंकि अभी आपको गवर्न करने वाले हैं, आपकी गवर्निंग अथॉरिटी ही सीएजी है, आप उनके अंडर आने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता होनी चाहिए। फिनेंस कमीशन कैसे काम करता है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपका, राइट, की डिमांड सप्लाई क्या होता है, थ्योरी है ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन, इंडियन इकोनॉमी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, राइट, डिफरेंट सेक्टर्स और कौन सा सेक्टर कितना हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, राइट, नथिंग इज टेक्निकल इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। इसके अंदर सब कुछ टेक्निकल है और बहुत ही इंजॉय करते करते हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच आई फील, राइट। आपको ये मजा आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ के। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या है, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के रिलेशनशिप, राइट, मनी एंड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ आईटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, जो कि काफ़ी एसेंशियल हो गई है आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में, राइट। तो इस तरह से मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कवर करवाऊंगा आपकी अकाउंटिंग का, कि लिमिटेशंस क्या है, स्कोप क्या है। फिर मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस और बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ पे प्रोसीड करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया, देखो उसी तरह से क्लासेस भी आपकी स्केड्यूल्ड है। सो स्लोली मैनर के अंदर मैं आपको एक्सटेंसिव आपकी सिलेबस का यहाँ पे कवरेज करवाने वाला हूँ। इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो अगर आप कोर्स ले रहे हो तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे मैं आपको वैसे भी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाने वाला हूँ। नहीं भी ले रहे हो तो कैसे पढ़ना है मैंने आपको लिस्ट दे दी, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इस एग्जाम के अंदर, राइट, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो जो कॉमर्स स्टूडेंट है, क्या उनके पास एज है क्या सर हम उनको कैसे इस एग्जाम में बीट कर पाएंगे, हम उनसे कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे? डेफिनेटली यहाँ कॉमर्स स्टूडेंट को एज मिलेगा, क्योंकि उसको एक हेड स्टार्ट मिलता है यार। उसको डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स बनाना, ये सारे टॉपिक्स से वो फेवरेबल होते हैं, राइट। याद नहीं होगा, टाइम हो गया पढ़े हुए, फिर भी पढ़ेंगे तो जल्दी कवर कर लेंगे। बट एडवांटेज डजंट मीन सिलेक्शन, राइट। एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। कॉमर्स बैकग्राउंड डज नॉट गारंटी द सक्सेस हियर। मैंने ऐसे फाइनेंस स्पेसिफिक एग्जाम्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को फेल होते हुए देखा है और नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को पास होते हुए भी देखा है, क्योंकि यहाँ पे एसएससी किसको रिवॉर्ड करता है? प्रिपरेशन को करता है, आपके बैकग्राउंड को बिल्कुल नहीं करता। बैकग्राउंड हमेशा क्रिएट किया जा सकता है। इवन जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उनका भी पहले फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था, राइट, उनका भी पहले फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था। सो सर का कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, इवेंचुअली उनने फाइनेंस वर्ल्ड में काम किया और धीरे धीरे सब कुछ सीख गए। वैसे ही आप लोग भी सीख जाओगे पढ़ते पढ़ते, राइट। अच्छा, हमेशा चीज़ें आराम से कवर की जाती है, तो इनिशियली हम डिफ़िकल्ट चीज़ों पे आपके लिए फोकस करेंगे। बिल्कुल बेस से मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की एक बहुत बढ़िया बात है कि वो हमेशा सीखी जा सकती है, राइट। अच्छा, इनिशियल 5 to 6 क्लास के बाद एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, बट इट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर 5 to 6 क्लासेस। प्लीज डू रिमेंबर, कम से कम 5 से 6 क्लास लगेगी, उसके बाद आपको एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा अकाउंटिंग में कि यस, मुझे भी अब अकाउंटिंग आने लगी है और मैं बहुत अच्छे से अकाउंटिंग को सीख सकता हूँ। ये फॉर श्योर होगा। तो गाइज, इस सिलेबस को हम बहुत ही डिटेल्ड मैनर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। हम चालू करेंगे बेसिक से। मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, आता भी होगा तो कोई बात नहीं है। सेशंस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं फॉर श्योर, राइट। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, राइट, और धीरे धीरे करके हम यहाँ पे प्रोग्रेस करेंगे। वीकली बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग धीरे धीरे इंप्रूव करने का डेफिनेटली यहाँ पे पूरा एम होगा, राइट। सो ब्रॉडली मेरी तरफ से यही है। अगर देखो, दो बातें हो सकती है, या तो आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो मैं आपको कहूंगा कि फटाफट से रिविजिट करो, सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया रिवीजन कर लो। एट द सेम टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस को चालू कर दो। अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आप एक ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट हो जो चीजें भूल चुके हो, बहुत टाइम हो जाता है यार पढ़े पढ़े, याद थोड़ी रहती है, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं याद रहती। सो अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हो जो सब कुछ भूल चुके हो या आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है,
कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आपको मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक धीरे धीरे करके लेके जाऊंगा और हर क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होगा, राइट। ये श्योर बात है, ये श्योर बात है कि हर क्लास के बाद आपको लगेगा कि अकाउंटिंग से सिंपल कुछ नहीं हो सकता, कुछ कुछ चीज़ें डिफिकल्ट भी आएगी, उसको हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे, राइट गाइस। सो यही है मेरी तरफ से, एंड दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th of June. यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन इट। ये अगर प्रॉपर इंग्लिश में चाहिए हो तो ये पूरा इंग्लिश बैच है, अगर इंग्लिश में चाहिए हो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स जिसमें चलेगी, तो दिस इज द बैच फॉर यू, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, right? I'll be more than happy to resolve it. So thank you so much guys. Bye bye, take care, and later on do check out the course highlights as well. Thank you so much.